हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस फाइल के अंदर अपन देखते हैं शीतला माता। आ जाओ, जयपुर की जैसे अपन ने पिछली पिछली फाइल में देख ली जमवाय माता और शीला माता, और अपन देखते हैं शीतला माता। ठीक है, शीला शीतला ऑलमोस्ट रिदम आ रहा है ना, शीला शीतला शीला शीतला ऐसे। तो शीला में मैंने बताया था शीला ठंडा भोजन अन्नपूर्णा, और यहाँ भी शीतला माता ठंडे भोजन से ही जुड़ेंगी अपने। अपन देखते हैं चैत्र अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी, ये शीतला शीतला अष्टमी आगे ना, शीतला शीला ठंडा। आओ देखते हैं कि शीतला माता। सबसे पहले इनके अन्य नाम जो अपन देखते हैं, चेचक की देवी है ना, चेचक रोग निवारक के रूप में। चेचक में वही जो स्मॉल पॉक्स को जो अपन जैसे देखते हैं मुंह पे दाने हो जाते थे, ठीक है, चेचक की देवी। फिर शेडल माता, ये पूछा जाता है, शेडल सिड्डी नहीं है या सैंडल नहीं है, शेडल माता। मंदिर ऊपर है छत पे, ठीक है, तो मतलब पहाड़ी पे, पहाड़ी के ऊपर, तो सैंडल पहन के जाना पड़ेगा, शेडल माता। और ये बांझ को संतान देने वाली माता है, इसलिए इसको शेडल माता बोलते हैं। फिर महामाई माता, बच्चों के रक्षक के रूप में। उत्तरी भारत में इनको बच्चों की रक्षक की देवी के रूप में महामाई माता के नाम से जाना जाता, महामाई। फिर माता मावड़ी, माता मावड़ी, मिलीमीटर नहीं, माता मावड़ी। माता अनामा, माता अनामा, पश्चिमी भारत में, ठीक है, पश्चिम उत्तरी भारत में जानी जाती है माता माई, महामाई माता के नाम से, महामाई माता, एम की घात 3, महामाई माता, ठीक है, उत्तरी भारत में। फिर देन एम ए का मतलब क्या हुआ, माता, सॉरी दूसरा था भाई। सबसे पहला तो था एम की घात 3, क्या, महामाई माता। दूसरा था एम क्या हुआ, माता मावड़ी। और तीसरा क्या हो गया, ए, माता माई या माई अनामा, माता अनामा या माई अनामा, ऐसे ही हो गया। क्या, महामाई माता, माता मावड़ी एंड माता अनामा। और फिर दो हैं, सेडल माता और सबसे पहले चेचक माता है, चेचक की रक्षक देवी के रूप में, ऐसे, ठीक है। ये फिर देखते हैं इनका मंदिर किस पहाड़ी के ऊपर है। जिस पहाड़ी पे है उस पहाड़ी को अपन बोलते हैं शील डूंगरी, क्योंकि शीतला माता का मंदिर है शील डूंगरी, और ये चाकसू के अंदर पड़ता है, चाकसू अपने जयपुर के अंदर, ठीक है, जयपुर। मंदिर का निर्माण किसने कराया, माधो सिंह फर्स्ट ने। जब ये ऑप्शन में आता है ना, तो ये रहता है ऑप्शन इसका, माधो सिंह फर्स्ट या माधो सिंह सेकंड, सवाई जय सिंह फर्स्ट या सवाई जय सिंह सेकंड। तो माधो सिंह फर्स्ट है ना। माधो सिंह फर्स्ट के समय जैसे अपन देखते हैं गृह युद्ध का शिकार हो गए थे ईश्वर सिंह और माधो सिंह के बीच में, ठीक है ना। ये सवाई जय सिंह के इनके पिताजी सवाई जय सिंह थे, ठीक है, इनकी दोनों संतान थे, ईश्वर सिंह और माधो सिंह। गृह युद्ध में जैसे आपने एक कहावत है जो लोकल वो सुनी होगी कि माधो मांगे आदो, ईश्वर देवे न पाओ, राम जी की मर्जी हो तो पूरे पे ही दाओ, है ना। माधो मांगे आदो, ईश्वर देवे न पाओ, क्योंकि ईश्वर सिंह तो राजा बने थे, ठीक है, अगले सवाई जय सिंह के बाद। तो ईश्वर देवे ना, माधो मांगे आदो, ईश्वर देवे न पाओ, राम जी की मर्जी तो पूरे पे दाओ। फिर मराठाओं के सहयोग से माधो सिंह ने रेड किया जयपुर पे। तो शुरू में तो जीत गए ईश्वर सिंह, लेकिन वो जीत किसी काम की नहीं थी, फिर हार भी गए बाद में। देखें अपन पटवाड़ा का युद्ध जो था, पटवाड़ा तुंगा, उन सब का युद्ध उसमें। तो खैर गृह युद्ध हुआ और माधो सिंह फर्स्ट ये शीतला माता का मंदिर जो उन्होंने बनाया। मोती डूंगरी मंदिर जो देखते हैं ना अपन, मोती डूंगरी मंदिर बिरला टेम्पल के पीछे जो मंदिर है, मोती डूंगरी मंदिर, पहाड़ी पे जो है मोती डूंगरी मंदिर, ठीक है। मोती डूंगरी मतलब डूंगरी ऊपर मोती के समान सुशोभित है, इसलिए वो जो पहाड़ पे जो बना हुआ है जिसमें शिव मंदिर है उसको मोती डूंगरी मंदिर बोलते हैं। और मोती डूंगरी के तलहटी में जो गणेश मंदिर है उसको मोती डूंगरी गणेश मंदिर बोलते हैं। बिरला टेम्पल के ऊपर आप देखना पहाड़ी के ऊपर महल बने हुए हैं, तो मोती मतलब वो डूंगरी, वो महल जो है ना, बिरला टेम्पल के पीछे डूंगरी है, पहाड़ी है, उसके ऊपर महल बना हुआ है, तो वो महल डूंगरी पे मोती के समान सुशोभित है, इसलिए उस महल को बोलते हैं मोती डूंगरी, ठीक है। तो वो भी मोती डूंगरी के जो है, जिसमें शिव मंदिर है जो सिर्फ महाशिवरात्रि पे साल में एक बार ही खुलता है, वो भी माधो सिंह फर्स्ट का ही बनाया हुआ ऐसे। और शीतला माता का मंदिर भी माधो सिंह फर्स्ट का ही, ठीक है, ये लिखा था। और मोती डूंगरी गढ़ गणेश मंदिर, मतलब मोती डूंगरी के महल, मोती डूंगरी का गणेश मंदिर, ये सब माधो सिंह फर्स्ट के ही है ना। मोती डूंगरी जो है ना, वो महल है ऊपर जो डूंगरी में मोती के रूम से सुशोभित है, और जो तलहटी में गणेश जी देखते हैं उसको अपन मोती डूंगरी वाले गणेश जी बोलते हैं, ठीक है। तो वो महल, डूंगरी में महल और गणेश जी का मंदिर सब माधो सिंह फर्स्ट का बनाया हुआ है, ठीक है। मंदिर निर्माता पूछा जाता है ये शील की डूंगरी पे, इसमें फर्स्ट याद रखना है, सेकंड नहीं है। सेकंड माधो सिंह तो वो है गंगा जली वाले, ठीक है ना, जो चार्ल्स एडवर्ड के नाम से, वो एडवर्ड सेवंथ के नाम से शासक बनेंगे, और फिर वो माधो सिंह सेकंड गंगा जली लेके जाएंगे इंग्लैंड,
है कि नहीं, वो गंगाजली चांदी के 500 गैलन जग, वो माधो सिंह सेकंड है, ठीक है। तो ये माधो सिंह फर्स्ट चल रहे हैं यहाँ पे। तो मंदिर निर्माण कराया माधो सिंह फर्स्ट ने, ऐसे ध्यान रखना आपने। फिर क्या देखते हैं, इनका मेला कब भरता है। मेला वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। मेला मेला भरता है अपने चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र माह जो साल का पहला माह है उसके कृष्ण पक्ष में 8वीं तारीख को, मतलब जो अपनी धुलंडी होती है ना, धुलंडी अपने चैत्र प्रतिपदा को होती है, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को होली धुलंडी, होली का दहन तो अपने श्रावण पूर्णिमा का होता है, और धुलंडी जो होती है वो चैत्र कृष्ण प्रतिपदा या चैत्र कृष्ण फर्स्ट तारीख को होती है। उससे 8वां दिन जो होता है ये अष्टमी होती है, 8वां दिन अष्टमी, सीखे 8 चैत्र कृष्ण अष्टमी, होली का दहन से 8वें दिन शीतला अष्टमी बोलते हैं इसको, है ना। 8 तारीख को आ रही कृष्ण पक्ष के शीतला अष्टमी, और लोकल भाषा में बाशोड़ा, मतलब जो ठंडा खाना होता है उसको बाशोड़ा बोलते हैं ऐसे, ठीक है। रात का बना ठंडा भोजन, तो कई बार जैसे अगले दिन सुबह जाना है, पति पत्नी में अनबन है, तो पत्नी जो रात का बना हुआ ही भोजन रख देती है हस्बैंड के सामने, ये खा लो और ये ले जाओ। तो फिर पति नाराज होकर बोलता है कि कहीं है तो मैंने बासड़ी रोटी दे दी, ताजा बना दे, है कि नहीं है। तो पत्नी बोलती पहले प्यार से बोलो तभी बना के दूंगी, नहीं तो नहीं दूंगी, है ना। पत्नी हूं, ऐसे भाई जी थोड़ी हूं जो ये गुस्से में बोलोगे, प्यार से बोलोगे तो सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो बाशोड़ा, रात का बना ठंडा खाना बाशोड़ा। तो शीतलाष्टमी पे ताजा भोजन नहीं बनाया जाता, तो पहले जो सप्तमी है उसी दिन रात को खाना बना लिया जाता है, काफी पकवान बनते हैं। कईयों के तो आपको पढ़ते पढ़ते मुंह में पानी आ गया होगा, जैसे मेरे आ गया ऐसे। तो इंसान ये मानव, ये कोई मशीन थोड़ी है यार, ठीक है ना। तो शीतला माता, हाँ शीतला माता की बात चली, तो बाशेड़ा तो सप्तमी को बन जाता है। अब पकवानों के तो नाम क्या मैं बताऊं, आपको अच्छी तरह पता है कि नहीं है। तो जैसे शक्कर पारे हैं, राबड़ी बनती है, मीठे चावल बनते हैं, गुलगुले बनते हैं, पूड़ियाँ बनती हैं, और काफी कुछ बनते हैं। कहीं तो ऐसे ही मेरे को तो नाम ही याद नहीं आ रहे, मतलब आते नहीं है उनके नाम। गोल गोल बनते हैं शक्कर पारे से, अच्छे लगते हैं, काफी दिन चलते हैं। अष्टमी को तो बन जाता है, लेकिन वो 10वीं 11 तक क्या अमावस तक खत्म नहीं होता, इतना माल बनाया जाता है। अमावस मतलब अमावस्या तक खत्म नहीं होता है, ऐसे, है ना। और कई बार होड़ होती है कि देखो ऐसे ऐसे बनाया हमने, ऐसे ऐसे बनाया, ऐसे बनाया। जैसे मान लो घर में 3-4 बच्चे हैं, बच्चियां हैं छोटे छोटे, तो उनमें बिल्कुल होड़ होड़ बना कंपटीशन होती है कि देखो देखो ऐसे बनाया हमने, ऐसे बनाया, ऐसे। तो बड़े चाव से खाया जाता है, जितने चाव से बनाया जाता है उसे डबल चाव से खाया जाता है। अगले दिन अपन छेठ माई की पूजा करते हैं, है कि नहीं। माँ जैसे मम्मी जी जो है वो चाक अपने कुमार के पूजने जाती है, कुमार के, अभी अपन देखेंगे कुमारी इनके भक्त पुजारी होते हैं, भक्त होते हैं, उनके वहीं पूज के आते हैं, ठीक है। फिर आंखों पे ठंडा जल लगाते हैं, और फिर गरम कुछ नहीं खाया जाता, जो भी सप्तमी को बनाया वो सब अगले दिन चेपा जाता है स्वाद के साथ, खासतौर पर लंच में तो, ठीक है। तो ये बाशोड़ा था, रात का बना ठंडा भोजन। और कब बनाया जाता है, ये सप्तमी को बनाया जाता है और अष्टमी को खाया जाता है। फिर ये जो मेला है जो चैत्र कृष्ण अष्टमी को बढ़ता है, इसको बैलगाड़ियों का मेला भी बोलते हैं, गधों का मेला भी बोलते हैं। गधों का मेला जो सबसे ज्यादा फेमस है लुणियावास में है, अपने गोनेर जयपुर में, है ना। लेकिन यहाँ भी गधों का मेला बढ़ता है। और इसी दिन चैत्र कृष्ण अष्टमी को जोधपुर में गुड़ला नृत्य का आयोजन किया जाता है। गुड़ले खां मुस्लिम एक सेनापति थे मेड़ता के, उनकी हत्या करी थी सातल देव ने, ठीक है। तो इसलिए इसको अपन गुड़ला नृत्य बोला जाता है, जो कि जोधपुर में स्त्रियां करती हैं। सिर पे मटका रखा जाता है, मटके में छेद हुए रहते हैं, और फिर उसमें से मटके के अंदर दीपक रखा था, दीपक का प्रकाश बाहर निकलता है। तो गुड़ले खां का जो सिर था वो सातल देव ने तीरों से बिल्कुल छिद्रित कर दिया था, और फिर वही उन्हीं महिलाओं को लाके दिया था जिनको कि गुड़ले खां ने छेड़ा था। तो महिलाएं बहुत खुश हुई और सातल देव की प्रशंसा में वो वही नृत्य करने लगी, तो वो हो गया गुड़ला नृत्य, ठीक है। अब थोड़ा सा देखो, इसमें मैंने एक क्लू बनाया आपके लिए जो मदद करेगा। ये जब अपन त्योहार पढ़ेंगे ना तब मैं और डीप में बता दूंगा। लेकिन ये देखो क्या है कि चैत्र कृष्ण अष्टमी जो है ना, चैत्र कृष्ण अष्टमी उस दिन तो आता है शीतला माता का कृष्ण में, तो ठीक है। और चैत्र शुक्ल में जो है वो होता है केला देवी का मेला अपने करौली में। तो चैत्र कृष्ण अष्टमी इज बाशेड़ा शीतलाष्टमी, एंड चैत्र शुक्ल अष्टमी इज कैला देवी। तो चैत्र माह में 2 पक्ष होते हैं, इधर कृष्ण पक्ष इधर शुक्ल पक्ष। पहले वाला जैसे जो है पूर्णिमा से लेके अमावस्या तक ये हो जाएगा प्रथम पक्ष, और ये शुक्ल पक्ष में ये मतलब अमावस्या से लेके पूर्णिमा तक, अमावस्या से पूर्णिमा तक। ये जब अपन त्योहार पढ़ेंगे ना तब मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। अभी तो बस इतना ही याद रखो इनको, है ना। CK8 तो ये हो जाएगा CK8 तो चैत्र कृष्ण अष्टमी हो जाएगा CK8। इसको तो आप
इसको तो आप लिखो CK8 चैत्र कृष्ण अष्टमी, और इसको लिखो CS8। ऐसे शॉर्ट में ऐसे लिखना सीखो, याद करना सीखो, सारी चीजें ऐसे डिटेल में याद नहीं रहेंगी, ठीक है। ये फिर आगे चलते हैं, इनकी जो सवारी है, इनकी सवारी क्या है, गधा है, ठीक है ना, और गधा कुम्हार का वाहन होता है, और पुजारी जो होते हैं वो कुम्हार होते हैं, तो देख लो बिल्कुल सिमेट्री है, ठीक है। तो पुजारी जो कुम्हार है और इनका वाहन जो गधा है, जो कि कुम्हार का भी वाहन होता है, गधा, डंकी। वो वृक्ष, जिस वृक्ष के लिए इनकी पूजा होती है, मंदिर होते हैं, वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे, जैसे गुगा जी को होते हैं गाँव गाँव गुगा, गाँव गाँव खेजड़ी, ऐसे शीतला माता। फिर इनकी मूर्ति जो है, खास चीज जो है, वो खंडित प्रतिभा है, ठीक है, मतलब कोने में से टूटी हुई वो मूर्ति है, उसकी पूजा होती है, खंडित की। राजस्थान की एकमात्र देवी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, राजस्थान की कौन सी एकमात्र देवी जिसकी खंडित पूजा होती है, तो यूं कह सकते हो कि आपने ठंडा भोजन खिलाया तो वो मूर्ति टूट गई, तो वो शीतला अष्टमी है ना, ठंडा भोजन खाया तो टूट गए, एनर्जी नहीं आई, ऐसे, ठीक है ना। और जैसे अपन देखा था काष्ट, राजस्थान की एकमात्र देवी जो काष्ट लकड़ी की निर्मित मूर्ति है, तो नागणीची माता, चक्रेश्वरी कर्नाटका में, धुवड़, नागणा गांव, बाड़मेर, ऐसे। फिर अपने शीतला माता के अन्य मंदिरों अपन को कहां देखने को मिलते हैं, काबा जोधपुर के अंदर है, पहले मेहरानगढ़ में था, मेहरानगढ़ की तलहटी में काबा में शीतला माता का मंदिर। दूसरा नागदा उदयपुर के अंदर है, सबसे फेमस तो चाक्षु वाला ही है, उसके अलावा दो काबा में, चाक्षु से काबा, ठीक है ना, और तीसरा नागदा, चाक्षु काबा एंड नागदा। चाक्षु अपने जयपुर हो गया, काबा जोधपुर हो गया, और नागदा अपने उदयपुर हो गया। तो ये था अपने को शीतला अष्टमी के बारे में, शीतला माता के बारे में जानने का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तो शीतला अष्टमी है, किस दिन है, CK8 चैत्र कृष्ण अष्टमी। फिर आता है पुजारी वाला कुमार, वाहन वाला गधा, चेचक रक्षक की देवी के रूप में, ऐसे। ओके, तो ये इसमें खास बातें थी, इसमें कोई कंफ्यूजन है बताओ, ठीक है। समय समय पे मैंने इसको पॉज किया ही है, ये तो एक स्क्रीन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, खचक ले लिया, और अब इसका ले लो, खचक ले लिया। अब ये देखेंगे आगे अपन नेक्स्ट जीण माता, आओ स्क्रीनशॉट ले लो, एक खचक ले लिया, पानी पी लें थोड़ा। जीण माता, तो ये जैसे जो अपन देख रहे हैं, तो ये अपने जयपुर के आसपास की जैसे हैं, तो जयपुर में जैसे अपन ने देख लिया, जमा माता देख ली, फिर शीला माता, अब शीतला माता, अब ये लास्ट अपन जीण माता और देख लेंगे, फिर अपना पूरा हो जाएगा। आओ आ जाओ, तो जीण माता है ना, तो सबसे अपन पहले देखते हैं जीण माता का जो अन्य नाम है। तो जैसे जीण और जैसे ही जयंती पुराणों में नाम है, ये क्वेश्चन आता है। एक तो ये क्वेश्चन आता है किस माता का उल्लेख अपने को पुराणों में मिलता है, तो कौन सी माता है, वो जीण माता है, और किस नाम से मिलता है, जयंती माता के नाम से, ठीक है, जीण जयंती है ना, जीण जयंती, ठीक है, जीण जयंती पुराणों में। और दूसरा भ्रामरी, ठीक है, पुराणों के नाम से, पुराण से भ्रम नहीं होता, पुराणों में भ्रम से भ्रामरी है ना, ऐसे याद रखना, जयंती एंड भ्रामरी, जीण माता। कुल देवी है किनकी, मीणाओं की, जो कि शेखावटी क्षेत्र में जो मीना है उनकी, और जो अपन देखते हैं पूर्वी राजस्थान में जैसे जो मीणा, उनकी कुल देवी अपने कैला देवी आई, ऐसे अलग अलग है। और जैसे अभी तो वो देवी नहीं आई, जब और प्रतापगढ़ की तरफ देखेंगे तब मैं बता दूंगा, हरनौत, ठीक है। तो कुल देवी शेखावटी क्षेत्र में जो मीना उनकी है। आराध्य देवी किनकी है, ये आराध्य देवी चौहान, अजमेर के जो चौहान, पृथ्वीराज चौहान, उनकी आराध्य देवी है। और ये जो अजमेर के जो चौहान है, इनकी यहाँ ब्रैकेट में लिख लो, इनकी कुल देवी कौन है, इनकी कुल देवी अपने शाकंभरी माता है, शाकंभरी माता, जो अपने सांबर में इनका मंदिर है, सांबर जयपुर में, ठीक है ना, ऐसे। मतलब सांबर झील जो है इसका 3 जिलों में आता है, जयपुर में, नागौर में और अजमेर में हिस्सा, तीनों जिलों के संगम पे। लेकिन ये सांबर झील आपसे पूछा जाए तो जयपुर में सबसे बड़ा हिस्सा है,
हिंदुस्तान साल्ट वाला जो एरिया है वो ये जयपुर में है इसका, सांबर झील का। ठीक है, फिर अपन जैसे देखते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ। इनका जन्म हुआ चूरू में, धांधल गांव, धांधु गांव, चूरू के अंदर धांधु गांव के इनके अंदर जन्म हुआ। पिता का नाम था धंधराय, धांधल नहीं, धांधल तो बाबूजी के हो गया पिता का नाम, धांधु गांव, और धांधु गांव में धंधराय के पिता के इनके यहाँ जन्म हुआ, और धांधु गांव चूरू में। भाई का नाम था हर्ष। तो ये भाई बहन थे, कौन? हर्ष तो भाई और बहन जीन। जैसे अपन ने जवाहर जी देखा था, जवाहर जी और डूंगर जी और जवाहर जी, तो डूंगर जी चाचा थे और जवाहर जी भतीजे थे। ऐसे रिश्ता याद रखना अपन को, भाई बहन। ठीक है, फिर मंदिर निर्माता, जो ये अपन मंदिर देखते हैं, ये मंदिर किसने बनाया हुआ है? ये पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट ने बनाया हुआ है। ये फर्स्ट याद रखना अपने को, पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट। ठीक है, तो मंदिर निर्माता कौन थे? पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट के समय हट्टड़ ने बनवाया था। बनवाया तो हट्टड़ ने था, और हट्टड़ ने किसके से? पृथ्वीराज चौहान है ना, पृथ्वीराज फर्स्ट कौन? चौहान राजा पृथ्वीराज प्रथम के काल में। ये पीआरसी फर्स्ट का ही पूरा नाम लिखा हुआ है, पृथ्वीराज फर्स्ट ऐसे। ठीक है, तो चौहान शासक पृथ्वीराज प्रथम के काल में हट्टड़ ने ये मंदिर बनवाया था। हट्टड़, हट्टा खट्टा नहीं है, हट्टड़ है। और फर्स्ट ये याद रखना अपने, प्रथम। अभी जैसे अपन ने पहले पढ़ा था शीतला माता, उसमें भी कौन आया था? माधो सिंह प्रथम आया था। जीण माता भी प्रथम, कौन? पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट के समय हट्टड़ ने। ये जो मूर्ति है वो अष्टभुजाधारी मूर्ति है। जैसे अपन ने इससे पहले शीला देवी की भी देखी थी, जीण माता भी और कैला देवी भी। यहाँ पे ये जीण अपन ने देख ही रहे हैं, और कैला देवी की भी अपन ने देखेंगे अष्टभुजा मूर्ति है। फिर नेक्स्ट है, ये आजीवन इन्होंने वचन लिया था ब्रह्मचारिणी रहने का, तो कोई इनकी शादी नहीं हुई। करणी माता की भी शादी होने वाली थी, अपने देखा देपा जी के साथ, लेकिन मना कर दिया। और गुलाब कंवर के साथ, फिर करणी माता की बहन गुलाब कंवर का विवाह होता देपा जी के साथ, जिससे लाखा संतान की उत्पत्ति हुई थी। तो जब करणी माता के पास मिलने गए हुए थे, तो फिर कोलाय झील में डूबने से मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये हो गया। तो ये, लेकिन जबकि जीण माता ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का व्रत लिया। फिर जो अपन जो पीठ देखते हैं, ये पीठ जो है ये तांत्रिक पीठ के रूप में है। तांत्रिक, जैसे जो आप देखते हैं देवी की पूजा दो रूपों में होती है, शक्ति पीठ और एक तांत्रिक पीठ। शक्ति पीठ वाले तो ये दो नवरात्र है अपने, चैत्र और आश्विन नवरात्रा। चैत्र को बसंती नवरात्रा, आश्विन को शारदीय नवरात्रा। और जो तांत्रिक पीठ वाले वो दो नवरात्रा है, कौन से? अपने आ से आषाढ़ और माह से अपने माघ वाले, माघ पोष, वो माघ पोष, और फिर माघ फागुन, माघ आम। फिर जो आज अपन मंदिर देखते हैं जीण माता का, हाँ तो मतलब पीठ समझ गए, तांत्रिक पीठ ये आता है। तांत्रिक पीठ का प्रमुख मंदिर तो जीण माता। फिर आज जो अपन मंदिर देखते हैं वो काछोर गांव, रेवासा गांव, मतलब काछोर गांव है जो रेवासा के पास है, सीकर में। मतलब सीकर से निकलते हैं तो पहले रेवासा गांव आता है और फिर काछोर आता है। और रेवासा झील भी है, ठीक है ना, रेवासा झील भी है जो खारे पानी की झील है। तो जीण माता के आसपास नमक निकलता है। आप जैसे जाके देखोगे तो जमीन पे यूं ऐसे ढेरी सी बनी रहती है मिट्टी की, सॉरी नमक की, सफेद सफेद। तो रेवासा झील है, खारे पानी की झील, खारे पानी की। ठीक है ना। और फिर रेवासा है काछोर गांव में, तो काछोर, रेवासा, सीकर। जिस पहाड़ी पे ये मंदिर अपन तलटी में देखते हैं वो आडा वाला, आडी पड़ी नहीं है, आडा वाला पहाड़ी। जो आडा वाला पहाड़ी पे जो तालाब अपने को देखने को मिलता है वो है जोगी तालाब, पहाड़ के ऊपर। ठीक है, ये पहाड़ के ऊपर समतल भूमि है। ठीक है, जिसको अपन क्या बोलेंगे, पहाड़ के ऊपर जो समतल भूमि होती है उसको क्या बोलते हैं? अधित्यका का या उपत्यका का? ठीक है, तो आप देखना, मुझे बताना, पहाड़ के ऊपर जो समतल भूमि है वहां पे तालाब, समतल भूमि तो तालाब बनेगा। और ये आरएस के अंदर बहुत फेमस क्वेश्चन है, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि को क्या बोला जाता है, और पहाड़ के नीचे जो समतल भूमि होती है उसे क्या बोला जाता है? एक को अधित्यका, एक को उपत्यका। मुझे बताना किसमें क्या है, कमेंट करना। अच्छी चीज है, पता होना चाहिए। तो है ना, तालाब, तो पहाड़ के ऊपर समतल भूमि पे जोगी तालाब है। और किस पहाड़ी पे ये मंदिर है? पहाड़ी आड़ा वाला। ठीक है, पहाड़ी की तलेटी में, ऑलमोस्ट पहाड़ी पे ऊपर ज्यादा नहीं जाना पड़ता, नीचे ही है पहाड़ी की तलेटी में। फिर अपन देखते हैं हर्ष मंदिर, भाई था हर्ष। ठीक है, ये इसको भैरव मंदिर भी बोलते हैं। ये हर्ष पहाड़ी पर है, सीकर में ही। ठीक है, मेन जैसे अपन जाते हैं जीण माता की तो पहले ही ये पड़ती है पहाड़ियां, उन पहाड़ियों के ऊपर है हर्ष का मंदिर। तो भाई बहन है ना, तो हर्ष पहाड़ी तो सीकर में, और हर्ष नाथ की पहाड़ी कहाँ? अलवर के अंदर है। वर आ रहा है, वर, नाथ, वर है, नाथ मेरे प्राणनाथ, वर अलवर, ऐसे। तो हर्ष की पहाड़ी सीकर में और हर्ष नाथ की पहाड़ी अलवर में। इनका मेला कब भरेगा? वही चैत्र और आश्विन नवरात्रा। अब आप कह सकते हो कि सर ये तो तांत्रिक थी तो आषाढ़ और माघ होना चाहिए था ना, लेकिन इसमें तांत्रिक पीठ है, लेकिन
ज्यादा यहाँ पे प्रभाव है वो शाक्त शक्ति का ही पूजन के रूप में, इसलिए चैत्र और आश्विन में नवरात्र में इनका मेले भरते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये गीत जो पूछा जाता है, सबसे लंबे गीत आरएस के अंदर भी आया, वो कौन सी लोक देवी है जिसके सबसे लंबे गीत हैं? तो वो जीण माता है। और ये क्वेश्चन जब मेल में कर दें कि वो कौन सा देवता है जिसके सबसे लंबे गीत हैं, तो वो रामदेव हो जाएंगे, रामदेव जी हो जाएंगे, अपने पैरा घूमा। ठीक है, तो रामदेव जी मैंने बताया था कि रामदेव जी के जो गीत है वीर गाथा गीत, उनको ब्यावले बोलते हैं, ब्यावले। और रामदेव जी खुद एक कवि थे, 24 वाणियां नाम से उन्होंने कविताएं उनकी जानी जाती हैं 24 वाणियां, और कामड़िया पंथ की उन्होंने शुरुआत करी ऐसे। तो सबसे लंबे गीत जिस देवी के हैं वो जीन माता, सबसे लंबे गीत जिस लोक देवता के हैं वो रामदेव जी, याद रखना। फिर जो ये गीत गाए किसके द्वारा जाते हैं? कनफटे जोगियों के द्वारा इन गीतों का गुणगान किया जाता है या गाए जाते हैं कनफटे जोगियों के द्वारा। फिर किस वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता है ये गीत? डमरू और सारंगी। तो डमरू तो अनवद अपने लेदर का है, डमरू वही डुक 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 डमरू, डम 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 डमरू बाजे वो डुक डुक, है ना। और सारंगी अपने वो हाथ से बजाते ही सारंगी, तत्वाद्य यंत्र है सारंगी। ठीक है, ये तो डमरू। जैसे मैं आप कईयों ने मेरे को बताया है, मैंने पूछा था कि देवनारायण जी की फट किस वाद्य यंत्र के साथ बांची जाती है? वेरी गुड, तो बहुतों ने आंसर दिया जंतर, वेरी गुड। ऐसे है ना, बार बार रिविजन किया करो। फिर इनके है ना 2.5 प्याला शराब चढ़ती है, 2.5। तो जैसे अपने पापूजी देखे थे, पापूजी ने 3.5 फेरे लिए थे, है ना, वो फेरे थे। यहाँ शराब है, कितने प्याले? 2.5 प्याला। जैसे आपने बोतल चढ़ाई माता जी को, तो पुजारी ने जैसे एक वो कप बना रखा है, तो एक कप में डाली शराब, माता जी को चढ़ा दी, पूरी चढ़ गई। दूसरा कप डाला, कप में शराब डाली, माता जी को चढ़ाई, पूरी चढ़ गई। फिर तीसरा कप भी डाला, भरा उसने, फिर माता जी के चढ़ाया, तो तीसरा कप आधा ही खाली होता है, वो पूरा खाली नहीं होता। अब चमत्कार है, और मैं क्या कर सकता हूँ इसके अंदर। तो इसलिए इनको बोलते हैं 2.5 प्याला शराब इनकी चढ़ती है। दिमाग मत लगाओ, जो है उसमें ध्यान रखो। फिर यहाँ जो बलि दी जाती है, शराब बलि दी जा यहाँ जो बकरे की बलि दी जाती है उसको छाग बलि, यहाँ जो बकरे की बलि दी जाती है उसको छाग बलि बोलते हैं। छाग बलि का मतलब प्रतीकात्मक बलि दी जाती है। बलि तो बलि होगी पूरा, और छाग बलि प्रतीकात्मक, मतलब बकरे के सिर्फ कान काटे जाते हैं। भाई बकरे को पकड़ के ले गए आप घसीट के, और जीण माता मंदिर की सीढ़ियों में ले गए, और वहां जाके उसके बकरे का आपने कचक देने से कान काट दिया, थोड़ा पूरे बकरे की बलि नहीं दी खच, तो उससे क्या होता था, बकरी बलि तो वहां ब्लड ही ब्लड हो जाता था। फिर और जो आते थे लोग बाग, तो उनको बड़ा अटपटा सा लगता था यूं ऐसे। तो वैसे वहां आप प्रतीकात्मक बलि दे दो, और फिर जाके वहां जंगल है, वहां पूरे बकरे की बलि दे सकते हो। तो छाग बलि मतलब अपने प्रतीकात्मक। फिर एक मंदिर के अंदर भंवराथल स्थान है, भंवरा। तो भंवरा आप समझ गए, कली भंवरा, वही भंवरे ने खिलाया फूल फूल जो ले गया राजकुमार, फिर भंवरा। तो भंवराथल से भंवरा, तो भंवरे से मधुमक्खी याद हो जाएंगी ना, भंवरा भी जैसे काला मोटा, ऐसे मधुमक्खी, हनी भी ऐसे मधुमक्खी, है ना। तो ये क्या होता है मंदिर, भंवराथल का मतलब होता है जैसे जैसे मान लो ये स्थान है, यहाँ पे मधुमक्खी के छत्ते लग जाए यूं बड़े बड़े, ऐसे यूं लग जाते हैं ऐसे मधुमक्खी के छत्ते, तो इस स्थान को अपन बोलेंगे भंवराथल। मधुमक्खियों से आच्छादित स्थान इस भंवराथल। तो ये भंवराथल स्थान 2 जगह है, एक तो अपने जीण माता का फेमस है, और दूसरा अचलगढ़ दुर्ग जो है आबू में, वहां पे। तो क्या होता था, दुश्मन ने जैसे हमला किया, जैसे जीण माता के मंदिर पे औरंगजेब ने हमला किया, तो इन मधुमक्खियां इस छत्ते में से निकल के और उस सेना पे टूट पड़ी, तो घबरा गया औरंगजेब। फिर बोला जाता है औरंगजेब ने दिल्ली जाके हमेशा हर साल मतलब घी भेजता था माता के लिए, इतना डर गया। तो ये भंवराथल मधुमक्खियों से आच्छादित स्थान, कि जब दुश्मन आक्रमण करता था तो मधुमक्खियां टूट पड़ती थी दुश्मन पे। तो ये भंवराथल नामक स्थान अपन को 2 जगह मिलते हैं, एक तो अपने कहा जीण माता के मंदिर में, और दूसरे अपने को कहा मिलते हैं अचलगढ़ का दुर्ग आबू सुरोई में, वहां पे। तो वहां महमूद खिलजी प्रथम, मांडू का जो शासक था, उसने आक्रमण किया था। तो यह आक्रमण जो था महमूद खिलजी का, उस आक्रमण को विफल किसने बना दिया था? वेरी गुड, मधुमक्खियों ने, ऐसे। ठीक है, तो मंदिर परिसर में मधुमक्खियों से जो युक्त है, घिरा हुआ जो स्थान है, उसको अपन क्या बोलते हैं? भंवराथल। तो ये 2 जगह मिलता है, जीण माता के मंदिर में तो औरंगजेब ने आक्रमण किया था, तो औरंगजेब के आक्रमण को विफल कर दिया था, देखो किसने? मधुमक्खियों ने। अब देख लो मक्खी में कितनी जान होती है, देख लो सामने उदाहरण है, औरंगजेब जैसा कट्टर हार गया। दूसरा अचलगढ़ है, ये जल नहीं है, अचल है, अचलगढ़ दुर्ग आबू सिरोही के अंदर, वहां महमूद खिलजी प्रथम, जो मांडू का शासक था, मांडू एमपी मालवा के अंदर पड़ता है, मालवा के अंदर मांडू का शासक। तो ये जो अपने सांगा के साथ जो युद्ध हुए वो मालवा के शासक, उसी को हराया, और फिर जो बने अपने विजय स्तंभ वो यही है। ठीक है, तो अचलगढ़ दुर्ग में, तो ये था भंवराथल।
तो इसलिए मैंने बताया था भंवरा थल में देखो भंवरा, हनी बी, मधुमक्खी, ये ऐसे याद रख लेना, ठीक है। ऐसे ये चीज थी। ये हो गया अपने जीन माता के बारे में। फिर नेक्स्ट आएगा अपने कैला देवी, वो नेक्स्ट फाइल में अपन जैसे देख। तो ये अपन ने जयपुर की जैसे देवी देखी दो, पहले तो अपन ने जमुआ माता देखी, फिर शीला माता देखी, फिर इस फाइल के अंदर अपन ने शीतला माता देखी, शीला नहीं शीतला, शीला माता आराध्य देवी और शीतला माता सिड्डल माता। चैत्र कृष्ण अष्टमी, बाशोड़ा, कुमार, गधा, गधा जाति, फिर मंदिर किसने बनाया, शीतला माता वाला, माधो सिंह फर्स्ट, वो देखा। और फिर अपन ने जीन माता देखी, हर्ष, अड़ा वाली पहाड़ियां, ठीक है, जोगी जोगी तालाब, भंवरा थल, जीन माता के बारे में। और सबसे लंबे गीत किस लोक देवी के, जीन माता के, और लोक देवताओं में रामदेव जी के, ठीक है। वैसे इसका रिवीजन करो। और कौन सी पीठ थी, तांत्रिक पीठ, है ना। चीजें बहुत होती हैं, मेरा तो वीडियो ऑफ करने का मन ही नहीं करता कि चलो इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन चालू कर दें, आप ये देखें, लेकिन फिर उससे वो लेंथ लंबी हो जाती है, फिर आप बोर हो जाते हो, तो ध्यान रखना पड़ता है ऐसे है। तो शॉर्ट एंड स्वीट जैसे छोटे छोटे वीडियो आ रहे हैं, ऐसे इनका आनंद लेते जाओ, बिल्कुल बहुत पिन पॉइंट चीजें मैं बता रहा हूँ, मजा आ जाएगा, है ना। ऐसे इनको देखो, तो ऐसे इसको कर लो आप बढ़िया से, है ना। फिर नेक्स्ट फाइल के अंदर अपन देखेंगे कैला देवी। ओके बाय।